बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी जो वीडियो है वो एक न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स बीकॉम के अंदर एडीपी जो कॉमर्स के प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर, इसी तरह कुछ बीबीए के कुछ टॉपिक्स इसमें आते हैं, कवर्ड होते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली इन क्लासेस के लिए डील किया जाता है। मैं स्पेशली यहाँ पे बीकॉम को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उनके पार्ट 1 में या इनिशियल सेमेस्टर्स में इस सब्जेक्ट को डील किया जाता है। अब मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, याद रखिएगा कि ये पेपर जो है ये एनुअल प्रोग्राम्स के अंदर 100 नंबर का आता है। हमारे पास यहाँ पे ये वीडियो देखने वाले 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और GCUF, ठीक है, GC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अब इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने रखूँगा कि मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे ये 3 पोर्शन के ऊपर मुश्तमिल ये सब्जेक्ट है। यानी पहला जो पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर मनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। मनी मतलब ये जो नोट वगैरह आपके होते हैं, पैसे शैसे। दूसरे पोर्शन के अंदर बैंकिंग पोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसमें आप अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट्स की डिटेल तफसील, ठीक है, नफ़ा नुकसान। तीसरा पोर्शन जो है वो है फाइनेंस का, यानी कि अगर आपने अपने बिज़नेस के अंदर पैसे लगाने हैं तो वो पैसे लगाने का तरीक़ेकार क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आप उसको अरेंज करेंगे। सो बेसिकली इन 3 पोर्शंस के ऊपर आज हमने क्या करनी है, बात करनी है। सबसे पहले हम पहले वाला पोर्शन जो है मनी पोर्शन, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे जितने भी आते हैं 9, 10, 11, उनको हम 1 बाय 1 वीडियोस के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन आ रहा है जी, मनी पोर्शन के अंदर पहला सवाल आ रहा है कि व्हाट इज़ द बॉर्डर सिस्टम, डिस्कस इट्स डिफ़िकल्टीज, डिफेक्ट्स एंड इनकन्वीनियंस, और हाउ मैनी हैज़ रिड्यूस्ड द डिफ़िकल्टीज, इफेक्ट्स, इनकन्वीनियंस। यानी उसने ये बोला है कि बॉर्डर सिस्टम बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो भी इनकन्वीनियंस आ रही है या आती है उसके बारे में आप डिस्कस करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बीकॉम के सब्जेक्ट के अंदर। वो ये कहता है कि द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी और सर्विसेज फॉर अनदर विदाउट द यूज़ ऑफ द मनी इज़ कॉल्ड द बॉर्डर सिस्टम। सो इट्स अ बॉर्डर सिस्टम इज़ दैट इज़ विच नो मनी एग्जिस्ट। वो ये कहता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं कि पैसे के बगैर चीज़ों के बदले चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉर्डर सिस्टम। और जैसा कि आप इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने पीछे ये बोला है कि पैसे उस वक्त नहीं थे होते, लोग चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे। जैसे ये पर्सन है, इसके पास अगर वीट पड़ी हुई है तो इसके पास, और दूसरे पर्सन के पास अगर मिल्क है तो इसको वीट चाहिए, इसको मिल्क चाहिए, ये बोलेगा भाई मेरे से तुम गंदम ले लो, मुझे दूध दे दो, वो भी कहेगा ठीक है। तो ये अपनी कमोडिटी क्वांटिटी जो भी होगी वो डिसाइड कर लेंगे और चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द बॉर्डर सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है अपने दौर में बड़ा कामयाब रहा और बड़ा ज़बरदस्त इसमें मतलब कि पैसे के जब पैसा नहीं था होता तो लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे बड़े लिमिटेड पैमाने के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन है जी, वो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू जी नॉर्म्स, वो कहते हैं बॉर्डर सिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इन विच द गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर द अदर गुड्स विदाउट द यूज़ ऑफ द मनी एज एन इंटरमीडिएटरी। वो ये कहता है कि ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं बगैर पैसे के इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। अब मेरी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लोग यहाँ पे तिजारत भी अगर करते थे या चीज़ों के बदले चीज़ें भी एक्सचेंज करते थे तो उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था होता, बल्कि ये सिस्टम था एक ऐसा जिसमें वो चीज़ों, एक बंदे को एक चीज़ दे के दूसरे से दूसरी चीज़ ले लिया करते थे। अब इस सिस्टम के अंदर जहाँ पे आसानी थी, कुछ इसमें मुश्किलात भी आती जा रही थी। वो ये कहते हैं इनकन्वीनियंस या फिर डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द बॉर्डर सिस्टम, के बॉर्डर सिस्टम के अंदर क्या क्या मसले मसाइल या परेशानियाँ थी। सबसे पहले इसमें आ रहा है, वो ये कहते हैं डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स। डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स से मुराद ये है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि जब दोनों पार्टीज़ चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए जाते थे तो उनकी जो डिमांड्स थी या उनकी जो वांट्स थी वो मैच नहीं थी हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये था कि इसमें एग्ज़ाम्पल है, वो ये कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन हैविंग अ टेबल वांट टू एक्सचेंज इट विद द चेयर, ही हैज़ आल्सो टू फाइंड द अनदर पर्सन हु वांट टू एक्सचेंज द चेयर विद द टेबल, इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो ये कहता है कि अगर एक बंदे के पास टेबल है, वो एक्सचेंज करना चाहता है कुर्सी के साथ, तो उसे मार्केट में वो बंदा ढूंढना पड़ता था कि जिसको टेबल की ज़रूरत है और वो कुर्सी एक्सचेंज करना चाहता है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि मार्केट में फिर टेबल वाले बंदे मिलते होते थे, कुर्सी एक्सचेंज करने वाले बंदे नहीं थे मिलते। तो एक बहुत बड़ी क्या थी, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी।
ये इनकन्वीनियंस है या मुश्किलात है। दूसरा इसमें आता है, वो कहता है इकोनॉमिक मेजरमेंट की बात कर रहा है कि बॉर्डर सिस्टम जो है वो ये कहता है कि इकोनॉमिकली इसको मेजर करना मैक्रो और माइक्रो लेवल पर मुश्किल होता है। मतलब देखें बेटे, अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आपको पता चल सकता है पैसे की शक्ल में कि मेरी सालाना इनकम कितनी है, मेरे अखराजात कितने हैं, मेरा जीडीपी लेवल कितना है वो। लेकिन बॉर्डर सिस्टम के अंदर क्योंकि चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज होती थी तो पता नहीं था चलता कि मैंने एक साल के बाद क्या कमाया, क्या खसारा हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ और क्या उसमें नुकसान हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिक मेजरमेंट उसमें ज़रा मुश्किल थी। तो नेक्स्ट वन इज़ द फ्यूचर पेमेंट्स की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि बॉर्डर सिस्टम के अंदर जब लोग कोई क्रेडिट वगैरह लेते थे, ज़ाहिर है उसने चीज़ों के बदले चीज़ें उधार लेनी थी, तो फ्यूचर में उन चीज़ों की वापसी करना या उनकी पेमेंट करना मुश्किल हो जाती थी। जैसे वो एक बंदा ये कहता दूसरे बंदे को, यार तुम मुझे ऐसा करो कि कुछ बकरियां दे दो, मैं फ्यूचर में तुम्हें बकरियां वापस कर दूंगा, और अगर उसके उसके साथ कोई बच्चे हुए तो आधे बच्चे तुम्हें दे दूंगा। तो ये होता कि फ्यूचर में कोई बीमारी लगती, बच्चे मर जाते, बकरी भी मर जाती, तो फिर वो बकरी कहाँ से अब अदा करे, बकरी तो मर गई है ना। ठीक है, तो ये इस किस्म की जो पेमेंट्स थी वो करना ज़रा मुश्किल थी इन फ्यूचर सेंस। एस्टिमेशंस एंड बजटिंग प्रॉब्लम की बात कर रहा है कि बॉर्डर सिस्टम के अंदर एस्टिमेट लगाना ज़रा मुश्किल होता था कि अगर मैंने ये देखना है कि मेरे अखराजात कितने हैं, मेरी इनकम कितनी है, तो मुझे पता नहीं था चलता क्योंकि चीज़ों की शक्लों में मेरे पास मेरी इनकम थी। जैसे आप देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ लोग जब पहले आए थे तो लोगों ने ज़मीनें मतलब कि अपने नाम करना शुरू कर दी थी कि ये मेरा प्लाट है, ये मेरा प्लाट है। तो वो जो ज़मीन जिसकी होती थी ना, वो वहाँ पे अपने बर्तन रख दिया करता था कि ये ज़मीन का इतना हिस्सा मेरा है, इतना फ़लाने का है और इतना फ़लाने का है। तो ये पुराने ज़माने में लोगों ने जिन्होंने ज़मीनें रखी हुई हैं वो लोग अभी भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो खैर यहाँ पे बात हो रही थी कि हम क्या बॉर्डर सिस्टम से अपने एक्सपेंसेस और अपनी जो इनकम्स हैं उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहता है कि कंपैरिजन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब बॉर्डर सिस्टम के अंदर हम जो एक बंदे का कंपैरिजन होता है दूसरे के साथ, हाँ जी ये कितना अमीर या कितना गरीब है, कितना डेवलपिंग है, कितना अंडर डेवलपिंग है, वो मुश्किल था। यानी एक बंदा कहता है लो जी मेरे पास 100 भेड़ें हैं, दूसरा कहता था लो जी मेरे पास 100 मुर्गी हैं। वो कहता है जी मैं ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि मैं भेड़ें जो है उनका दूध सेल करता हूँ, बच्चे सेल करता हूँ। वो कहता है जी मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि मैं इनके देसी अंडे और उनसे बच्चे निकाल के वो सेल करता हूँ। तो ये नहीं था पता चलता कि इसमें अमीर कौन है और गरीब कौन है। तो कंपैरिजन जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो बड़ा मुश्किल होता है इसके अंदर। कॉमन मैयर ऑफ वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि एक जैसी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैयर करना थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आती थी। जैसे वो ये कहता था कि फॉर एग्जांपल अ मैन हैज़ अ काउ एंड अदर हैज़ अ गॉड्स एंड द बोथ्स आर द विलिंग टू ट्रेड द, हाँ बिल्कुल, कहते हैं एक बंदे के पास कुछ भेड़ें हैं, दूसरे बंदे के पास कुछ भैंसें हैं। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। वो बंदा ये कहता है जी मेरी एक भेड़ ले लो। वो कहता है जी आप क्या मतलब है जी, आप मेरी एक भैंस के बदले अपनी एक भेड़ देंगे? वो कहेगा जी चलो 2 ले लो। कहता है नहीं, मुझे 10 भेड़ें दो तो फिर एक भैंस ले लो। वो ये कहेगा कि नहीं मेरी भेड़ें जो हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, तुम्हारी भेड़ें जो हैं वो इतनी कीमती नहीं हैं। तो ये अब कंपैरिजन करना ना थोड़ा सा, मतलब जब वो ट्रेड करने जाते थे, अब देखो ना आप पैसे की शक्ल में है, जब हम देखते हैं जानवर कहते हैं हाँ जी कितने का, कहता है जी 1 लाख का। कहते हैं यार कम करो, कहता है भाई देखो अच्छी नस्ल का है। तो आप जानवर की जो वैल्यू है उसको पैसे में आज के दौर में लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर सिस्टम में अगर एक भैंस की मैंने वैल्यू लगानी है तो मुझे उतनी भेड़ें साथ देनी पड़ेंगी, कितनी भेड़ें देनी पड़ेंगी, ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि क्या मैं 10 भेड़ें दूँ, 8 भेड़ें दूँ या 6 भेड़ें दूँ। ठीक है, उसके बाद टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं जी। आज के दौर में ज़रा पैसों की शक्ल में आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पैसा लगाते हैं। लेकिन बॉर्डर सिस्टम के अंदर आप टैक्स क्या कलेक्ट करते? एक बंदा कहता है हाँ जी आप पे टैक्स लगता है। वो कहता है सर जी मेरी तो प्रॉपर्टी, मेरी तो दौलत ही जनाब 100 भैंसें हैं, तो क्या टैक्स मैं दूँ आपको? अगर 1-2 भैंस आपको मैं एज अ टैक्स के तौर पर दे भी देता हूँ तो उससे फिर आप क्या कर लेंगे? या उससे वो बादशाह या वो जो भी गवर्नमेंट होती थी जो निज़ाम चला रही होती थी उसको क्या फ़ायदा होता? सो ये टैक्स कलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती। उसके बाद वो ये कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है। बॉर्डर सिस्टम के अंदर दौलत को या वेल्थ को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब ये है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आप कोई घोड़े, कोई भैंसें, कोई खाने पीने वाली अशिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में या तो वो मर जाते या तो वो चीज़ें जो भी थी, जो डेयरी आइटम्स होती हैं वो ख़राब हो जाती, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टोरिंग ऑफ वेल्थ है जी, मतलब कि बॉर्डर सिस्टम के अंदर जैसा मैंने आपको ये बताया कि दौलत जो है वो सब्जियां, फल, फ्रूट, ज़मीनें, जानवर वगैरह थे, इनको स्टोर करना लंबे अरसे के लिए वो बड़ा मुश्किल होता।
क्योंकि आप जानवर को भाई कैद नहीं कर सकते, सब्ज़ी को आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैराशेबल गुड्स होती हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होती। सब डिवीजन्स की बात कर रहे हैं जी, वो ये कहता है कि बॉर्डर सिस्टम के अंदर आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा ये है, मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो कि 50,000 है ना, तो 50,000 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, यानी 25,000 तुम्हारा, 25,000 फलानी पार्टी का। इसी तरह बॉर्डर सिस्टम के अंदर अगर एक चीज़ के दो मालिक हैं तो वो ये कहता है कि आधा उसका, घोड़ा तो एक ही है, तो घोड़े को दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करोगे? क्या अगली टांगें उतार के उसको दोगे, पिछली उसको दे दोगे? तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। तो बॉर्डर सिस्टम के अंदर दूसरी सबसे बड़ी यानी अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम चीज़ों को सब डिवीजन उसकी नहीं कर सकते, यानी डिवाइड है, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। पैसों को तो डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे 1000 का नोट है जी, दो लोगों पे डिवाइड करें जी, 500 के दो हैं। अच्छा 500 का नोट है, इसको भी दो पे डिवाइड करें जी, अढ़ाई सौ के दो नोट हैं। अब 250 को दो पे डिवाइड करें सर जी, 125 के दो नोट हैं, यानी 125 के दो हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बॉर्डर सिस्टम के अंदर नहीं थी होती। स्पेशलाइजेशन प्रॉब्लम की बात कर रहा है बेटे, बॉर्डर सिस्टम के अंदर हर बंदे की कोशिश यही होती थी, मैं कोशिश करूं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाकर रखूं ताकि अपनी ज़रूरत खुद पूरी करूं। इसलिए लोगों को ना स्किल नहीं होती। जैसे आज के दौर में अगर एक बंदा सिर्फ कुर्सियाँ बनाता है तो उसे कुर्सियाँ बनाने में महारत है, वो 4 पहिया नहीं बना सकता, 4 पहिया बना भी लेगा लेकिन इतनी स्किल नहीं होगी जितनी उसको कुर्सी बनाने में है। बॉर्डर सिस्टम में क्या होता था कि क्योंकि एक बंदे को अपनी ज़रूरत खुद पूरी करनी पड़ती थी, इसीलिए वो सारी चीज़ें कोशिश करता कि मैं खुद बनाऊं, जिसकी वजह से उसे किसी एक काम में स्पेशलाइज कोई स्किल नहीं थी होती। अब वो ये कहते हैं नेक्स्ट वन इज़ द कि हाउ द यूज़ ऑफ द मनी हैज़ रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द बॉर्डर सिस्टम, कि जब पैसा आ गया, जब मनी का दौर आ गया, तो उसने बॉर्डर सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस किया, कैसे कम किया। उसमें सबसे पहले कहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन है जी। रेवेन्यू जो है वो टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट्स ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत आसानी आ गई। दूसरा कहता है जी ईज़ ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग, कि जब मनी इन्वॉल्व हो गया, यानी जैसे सोने की शक्ल में था, फिर चांदी, फिर नोट की शक्ल में आ गया, आप आसानी से उधार ले सकते हैं और उधार दे भी सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे जो हैं ये आसान मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं, आप किसी भी शॉप पर जाके पैसे दे के चीज़ ख़रीद सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि आपने अगर आज काम ज़्यादा किया है, आज अगर आपने सेल ज़्यादा की है तो उसको आपका फ़ायदा नज़र आ जाएगा नोटों की शक्ल में। जब आप उसको काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आज इस वर्कर ने कितना एफिशिएंट काम किया है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड सेव्स, जो बॉर्डर सिस्टम है, सॉरी जो मनी वाला सिस्टम है, इस मनी वाले सिस्टम में आपको पता होता है मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कितने पैसे अपने अकाउंट में सेव करने हैं, जो कि आपके लिए बड़ा एक ईज़ होता है, बड़ी एक आसानी होती है। उसके बाद वो ये कहता है डेवलपमेंट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। बॉर्डर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि डेवलपमेंट ज़रा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन मनी सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त है जी। आप जितना ज़्यादा पैसा लगाते जाते हैं उतनी वो चीज़ आपको मिलती जाती है या वो आप डेवलप करते जाते हैं। इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जी। बैनुल-अक़वामी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें भी इजाफा होता है। देखें ना, अगर आपके अकाउंट में डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं तो आप जनाब क्या कोशिश करते हैं कि आप उसको बैनुल-अक़वामी ममालिक के अंदर ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ईज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो मनी है, जब मनी आपके पास आ गई तो आप क्या करते हैं कि अपने कामों के अंदर स्पेशलाइज्ड स्किल्स हासिल कर लेते हैं। कैसे? आप अपनी प्रोडक्शंस के अंदर इजाफा करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कम हो सके। उसके बाद स्टोरिंग ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं जी। मनी जो है उसको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, चाहे 5 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए। देखें जी, सोना कल भी सोना था, सोना आज भी सोना है, आज उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप मेजर करते हैं पैसों की शक्ल में, अगर आप जनाब उसको ज़मीन में दबा के सो जाते हैं, सोते तो नहीं, या अगर आप उसको एक हिसाब से इन्वेस्ट ही करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ही होना है अगले 10 सालों में। लेकिन एक वो स्टोरी आपने सुनी हुई है ना, द फॉरगेटफुल मैन। एक वो पर्सन था जो कि जिसने अपनी दौलत छुपाई और वो भूल गया। तो उसको दौलत कैसे मिली थी? वो जनाब एक दफ़ा उसके घर में चोरी होने वाली थी, तो उस चोर ने जब वो दौलत निकाली तो उसको याद आ गया, लो जी मैंने तो दौलत ये छुपाई हुई है। और दूसरा, आप अक्सर देखते हैं ना ये समंदरों में आपको सोना मिलता है या खुदाई करते हुए मिल जाती हैं ये चीज़ें सोने की या गोल्ड की। तो लोग क्या किया करते थे, इसको जनाब स्टोर करने के लिए दबा दिया करते थे या छुपा दिया करते थे। वो बेचारे सोना वगैरह अपना छुपाते थे तो साथ उनको कत्ल कर दिया जाता था। तो ये बेसिकली
आज का हमारा क्वेश्चन था कि बॉर्डर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, बॉर्डर सिस्टम के अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं, और उन मुश्किलात को हल करने के लिए जो मनी वाला सिस्टम आया था उसने उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस किया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।